नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नशे के जहाज में वो दाढ़ी वाला कौन था, ये सवाल आज सुर्खियों में इसलिए है और इस सवाल को उठाया है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने। समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार में और धार देते हुए नवाब मलिक ने आज एक इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया का जिक्र किया। मलिक के मुताबिक जिस दिन आर्यन की गिरफ्तारी हुई उस दिन दाढ़ी वाला माफिया क्रूज पर मौजूद था, लेकिन समीर वानखेड़े ने उसे नहीं पकड़ा। ये फोटो ट्वीट डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का सबसे बड़ा हमला। इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से समीर वानखेड़े की दोस्ती। मुंबई क्रूज पार्टी में मौजूद था दाढ़ी वाला ड्रग्स माफिया। समीर वानखेड़े ने दाढ़ी वाले को नहीं पकड़ा। कौन है वो दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया? कौन पिस्तौल वाली माशूका? जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? आर्यन ड्रग्स केस में आरोपों से चौतरफा घिरे एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का ये सबसे बड़ा हमला है। मलिक का आरोप है कि कोविड काल में मुंबई पुलिस की बगैर अनुमति के हुई जिस क्रूज पार्टी से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी बताई गई, उस पार्टी में एक दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया भी मौजूद था। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी। जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। नवाब मलिक के मुताबिक वो दाढ़ी वाला दिल्ली के तिहाड़ जेल के अलावा राजस्थान के जेल में भी रह चुका है। गोवा में भी उसका ड्रग्स रैकेट चलता है। नवाब मलिक ने कहा कि वो दाढ़ी वाले का नाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े से उस इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की दोस्ती है, इसलिए वो छुट्टा घूम रहा है। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए। नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी ने क्रूज पर मौजूद करीब 1300 लोगों में से सिर्फ चुन चुन कर उन लोगों को टारगेट किया जिन्हें समीर वानखेड़े टारगेट करना चाहते थे। एनसीबी के लोगों को उनकी तस्वीरें दी गई और फिर ड्रग्स पार्टी के नाम पर उन्हें उठाया गया, लेकिन इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया को छोड़ दिया गया। दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े के कथित मालदीव दौरे का जिक्र किया और वानखेड़े पर फर्जी केस से बॉलीवुड पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि पिछले साल एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी एफआईआर के आधार पर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। वो सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए।
मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो क्या नवाब मलिक के कहने का मतलब ये है कि पहले सितारों को फर्जी केस पर डराया गया और फिर वसूली की गई? समीर वानखेड़े पहले ही इन आरोपों को नकार चुके हैं, लेकिन इतने संगीन आरोप सामने आने के बाद एनसीबी को हरकत में आना पड़ा और मुंबई आकर एनसीबी की 5 सदस्यों वाली विजिलेंस की टीम इसकी जांच शुरू कर चुकी है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक दो तरफा हमला बोल रहे हैं। एक तरफ ड्रग्स मामले में वसूली का आरोप और दूसरी तरफ सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल करने का आरोप। आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का पहला निकाहनामा ट्वीट करके उन पर फर्जीवाड़े के संगीन इल्जाम लगाए। क्या टाइमिंग है। समीर वानखेड़े की जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस टीम मुंबई पहुंचने ही वाली थी कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोपों की गोलंदाजी तेज कर दी। सबसे पहले ट्वीट के जरिए पेश किया समीर वानखेड़े का कथित निकाहनामा और पहली पत्नी के साथ तस्वीर। नवाब मलिक के मुताबिक 8 दिसंबर 2006 को रात 8 बजे अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का निकाह हुआ था। मेहर की रकम 33,000 रुपए तय की गई थी। इसमें समीर की बहन यास्मीन गवाह नंबर 2 थी। नवाब मलिक ने यह भी बताया कि उन्हें समीर वानखेड़े की शादी की तस्वीर और निकाहनामे को खंगालने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री का आरोप है कि वानखेड़े मुस्लिम से फर्जीवाड़ा कर दलित बने और नौकरी पाई। देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने बर्थ सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ की है, लेकिन उन्होंने जो जन्म प्रमाण पत्र शेयर किया वो असली है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे आईआरएस का पद हासिल किया। इससे पहले कल समीर वानखेड़े के परिवार की तरफ से तमाम सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। ये दावा किया गया कि परिवार ने सर्टिफिकेट को लेकर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है। पूरे परिवार ने समीर वानखेड़े का जमकर बचाव किया था। ये रोज उठ के एक फर्जी कोई सर्टिफिकेट पेश करते हैं जिसका आके हम खंडन करके हम ओरिजिनल बता देते हैं, तो उधर ही वो पता चल जाता है कि कौन एक्चुअली में फर्जीवाड़ा कर रहा है और कौन एक्चुअली में झूठे झूठे आरोप लगा के उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? संग्राम भीषण है। लड़ाई ड्रग्स पर शुरू हुई थी और पहुंच गई समीर वानखेड़े पर, यानी जांच अधिकारी खुद जांच के घेरे में हैं। वार पलटवार के खेल में कौन सच्चा और कौन झूठा है, फिलहाल ये एनसीबी विजिलेंस टीम की जांच के दायरे में है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि समीर वानखेड़े और एनसीबी के खिलाफ नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाई जाए। Sir, any comment? Sir, you. अरे what questions you are asking? दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाकर कल रात जब एनसीबी के हाई प्रोफाइल क्षेत्रीय निदेशक
समीर वानखेड़े मुंबई पहुंचे तो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। Nothing. Thank you very much, sir. Sir, any comments? अरे what questions you are asking? समीर वानखेड़े के पास भले ही जवाब न हो, लेकिन एनसीबी विजिलेंस टीम के साथ साथ मुंबई पुलिस भी उनकी कुंडली खंगालने में जुट गई है। प्रभाकर सैल के खुलासों को लेकर मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े और दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कल रात प्रभाकर सैल ने मुंबई पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया। 25 करोड़ की वसूली को लेकर सैल ने जिन लोगों के नाम लिए और जिन जगहों का जिक्र है, उन जगहों का सीसीटीवी फुटेज लिया जाएगा और फिर सैल के लोकेशन से उसका मिलान किया जाएगा। आर्यन केस के गवाह प्रभाकर सैल ने आज तक से बातचीत में कहा था कि उन्होंने केस के स्वतंत्र गवाह किरण गोसावी को सैम डिसूजा से बात करते सुना था, जिसमें 25 करोड़ की डील हो रही थी। इस आरोप का सैल ने शपथ पत्र भी बनवाया है। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 सीआर, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि इस केस के सभी किरदार समीर वानखेड़े, केपी गोसावी, प्रभाकर सैल और समीर वानखेड़े के ड्राइवर की सीडीआर निकालकर जांच होनी चाहिए। जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है 50 लाख उठाने में, गोसावी के घर पहुंचाने में, दोबारा गाड़ी शहर में आई, फिर गाड़ी वापस गई, फिर पैसे से भरा बैग उठाया गया, फिर सैम डिसूजा को वापस दिया गया। हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि एनसीबी और समीर वानखेड़े पर बयानबाजी करने से नवाब मलिक को रोका जाए। याचिका कौसर अली की तरफ से वकील अशोक सरावगी ने दाखिल की है। हालांकि कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जो पिटीशन फाइल की गई है उसके अंदर हमने यही मांगा है कि आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है आप करिए, परंतु आप मीडिया को यूज करके किसी को बदनाम नहीं कर सकते। आप उनके वाइफ के बारे में बोल रहे हो, उनके पर्सनल बारे में बोल रहे हो, तो ये और कुछ नहीं है। आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी आपके जवान के खिलाफ, आप उसका एक काउंटर ब्लास्ट कर रहे हो, विच इज नॉट परमिसिबल। शुरुआत ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी, लेकिन अब चर्चा में समीर वानखेड़े हैं, उनका निकाहनामा है और बर्थ सर्टिफिकेट। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।